हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डेडलॉक्स पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में भी हम लोग क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और थ्योरी पर कम ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। बहुत ज़्यादा का मतलब हाँ, जो भी आएगा मतलब 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से आने हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरी पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो देखिए डेडलॉक्स होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो कृपया देखें। तो देखिए डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक जैसा कि नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है, डेडलॉक मतलब ऐसी ऐसी अवस्था, सिस्टम की ऐसी अवस्था जब कोई काम ही ना हो रहा हो। क्या लग गया हो? डेडलॉक लग गया हो। अब हम लोग को पता है कि हमारे पास एक एक प्रोसेस नहीं है। हमारे पास कितने सारे प्रोसेस हैं? बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है। और हमारे पास रिसोर्स क्या है? बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। रिसोर्स बहुत लिमिटेड है और प्रोसेस हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब मान लीजिए दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। अब दो प्रोसेस एक साथ हो रहा है, P1 प्रोसेस हो रहा है और P2 भी हो रहा है। यहाँ पर रिसोर्स क्या है? मतलब रिसोर्स तो आप समझ ही रहे हैं ना, कि मतलब प्रोसेस को करने के लिए, प्रोसेस को खुद एग्जीक्यूट होने के लिए उसको कुछ चीजें जरूरत पड़ेंगी। उसको मेमोरी यूज करनी पड़ेगी, उसको डिस्प्ले यूज करनी पड़ेगी, मान लीजिए उसको माउस यूज करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्स यूज करने पड़ेंगे। दीज आर द रिसोर्सेस। तो हमारे प्रोसेस है, ये रिसोर्स नंबर 1 है मान लीजिए कोई, ये हमारे पास रिसोर्स नंबर 2 है। अब दो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 2। इस प्रोसेस को भी और इस प्रोसेस को भी दोनों ही क्या लेने हैं? रिसोर्स चाहिए। इसको भी दोनों रिसोर्स चाहिए और इसको भी दोनों रिसोर्स चाहिए। अब हमारा चूंकि सिस्टम मल्टी प्रोसेस सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो ये दोनों प्रोसेस हमारे साथ में हो रहे हैं। तो अब P1 को दोनों रिसोर्स चाहिए, R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। अब मान लो कि P1 ने R1 ले लिया और उसी समय P2 ने R2 ले लिया। अब P1 को चाहिए कौन सा? R1 R2। और P2 को, दूसरे रिसोर्स को कौन सा चाहिए? दूसरे प्रोसेस को क्या चाहिए? R1 चाहिए। अब बताइए, लेकिन R1 तो P1 ने ले रखा है और R2 तो P2 ने ले रखा है। तो इस तरह की सिचुएशन, जहां पर यहाँ पर आप देखिए P1 वेट करेगा कि जब P2 R2 को छोड़े तब मैं इसे लेकर अपना काम करूं। लेकिन P2 किसके पीछे पड़ा हुआ है? कि P2 सोच रहा है कि P1 जब R2 को छोड़े, क्योंकि P1 ने तो R1 को ले लिया है। P2 सोच रहा है कि जब P1 R1 को छोड़ेगा तब मैं इसको लेके अपना काम करूंगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर? P1 P2 वेट कर रहा है P1 के लिए कि जब P1 छोड़ेगा तब हम काम करेंगे, और P1 वेट कर रहा है P2 के लिए कि जब P2 छोड़ेगा तब काम होगा मेरा। तो अगर यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, एक के पास समोसा और एक के पास चटनी है। चटनी वाला कह रहा है कि नहीं, हमें समोसा दो तो हम तुम्हें चटनी देंगे। चटनी वाला समोसे वाला कह रहा है नहीं, हमें पहले चटनी दो तब हम समोसा देंगे आपको। है ना? तो दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। एक ने एक चीज लेकर रखी है और एक ने दूसरी चीज लेकर रखी है। तो ना वो चटनी वाला समोसा खा पा रहा है और ना समोसा वाला चटनी खा पा रहा है। इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह की अवस्था को सिस्टम में, कंप्यूटर में हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। ये बहुत अच्छी अवस्था नहीं है कंप्यूटर की, इसलिए हम लोग डेडलॉक को हमेशा सॉल्व करने का प्रयास करते रहते हैं। तो देखिए, अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेडलॉक होता क्या है, फिर डेडलॉक लगने के लिए क्या क्या कारण होने चाहिए। भाई, जब हम लोग को पता चलेगा कि डेडलॉक लग क्यों रहा है असलियत में, तब हम जाके उसे क्या कर पाएंगे? रोक पाएंगे। जब हमें पता होता है बीमारी हो क्यों रही है, तब हम लोग वो कारण को रोकते हैं, फिर हम लोग बीमारी को समझ, बीमारी रुकती है ना। तो अगर हम लोग को डेडलॉक को रोकना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डेडलॉक लग किन चीजों से रहा है। अगर उन चीजों में से हम लोग किसी को हटा सकते हैं तो डेडलॉक क्या हो जाएगा? नहीं लगेगा। तो सबसे, तो बात है डेडलॉक की। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक एक ऐसी अवस्था है जहां पर कई सारे प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई रिसोर्स अभी छोड़ेगा, कोई रिसोर्स अब छोड़ेगा, तो हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। इस चक्कर में किसी का भी काम नहीं हो पा रहा है। डिफिनीशन वाइज ये रहा। In a multi-programming environment, several processes may complete for a finite number of resources. ओके, मतलब
वही बोला ना कि फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेस हर प्रोसेस को चाहिए होते हैं, कि मतलब कोई प्रोसेस है उसको चाहिए इतने रिसोर्स, सबकी अपनी अपनी रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, अगर उसको उस रिक्वेस्ट के, अगर कोई प्रोसेस P1 है, सॉरी कोई प्रोसेस P1 है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स नंबर R1 की, है ना, R1 ऐसे दिखाएंगे, R1 R2 ये रिसोर्सेस हैं। तो अगर एक प्रोसेस P1 ने R1 R2 में से कोई, मतलब कोई एक रिसोर्स की मांग की, लेकिन ये रिसोर्स अभी कोई एक्वायर करके रखा है, कौन एक्वायर करके रखा है, कोई अदर प्रोसेस एक्वायर करके रखा हुआ है, तो क्या होगा, P1 इस समय पर वेटिंग स्टेट पे चला जाएगा। P1 कहाँ चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में, मतलब P1 वेट करने लगेगा कि जब R1 खाली होगा देन हम उसको लेकर काम करेंगे। तो अब प्रोसेस request resource if the resource are not available at that time the process enters the waiting state। तो अगर मान लो कि सारे के ही सारे प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चले जाएं, यही बात बोली थी मैंने अभी कि P1 इज वेटिंग फॉर P2, मतलब ये R1 इसने रखा, R2, दीज आर टू रिसोर्सेज, इसने ये ले लिया, इसने ये ले लिया, देन अब P1 वेटिंग फॉर R1 and P2 waiting for R1 and P1 waiting for R2। In this state, P1 and P2 both are in the waiting state। क्या हो गया, दोनों ही वेटिंग स्टेट में चले गए। तो ऐसी अवस्था जिसमें कंप्यूटर के सारे प्रोसेस क्या हो गया, एक दूसरे के लिए वेट करने लगे, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे। अब देखते हैं, ये देखिए कुछ बातें लिखी हैं। तो एक जो प्रोसेस है, हमारा एक प्रोसेस, हमारा कोई प्रोसेस हमारा प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कैसे करता है, इन बात पर ध्यान करते हैं। देखिए जैसे ये R1 R2 RM लिखा हुआ ना, रिसोर्स टाइप, ये एक रिसोर्स है, ये दूसरा रिसोर्स है, ये तीसरा रिसोर्स है, दिस आर द रिसोर्स। ठीक है, जैसे रिसोर्स वही मैंने बोला, CPU साइकिल है, मेमोरी स्पेस है, IO डिवाइस हो सकती है, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। तो हमारा हर प्रोसेस रिसोर्स को यूज करने का एक पैटर्न है। वो ऐसा नहीं करेगा कि कोई रिसोर्स उसको चाहिए तो उसने कभी भी गया और कोई रिसोर्स एक्वायर कर लिया और उसने काम करने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो वो सबसे पहले उसका रिक्वेस्ट करेगा, देन यूज करेगा, और ये नहीं कि यूज करने के बाद अपने पास रखा रहेगा, फिर वो रिलीज करेगा जिससे वो आगे दूसरे प्रोसेस काम कर सके, क्योंकि प्रोसेस रिसोर्स क्या है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो देखिए, ईच प्रोसेस यूटिलाइज अ रिसोर्स एज फॉलोज। नंबर एक क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, रिसोर्स प्रोसेस क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। एक प्रोसेस पहले रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि हमें अपना काम करने के लिए इस रिसोर्स की जरूरत है। तो द प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्स, इफ द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली देन प्रोसेस गो टू द वेटिंग स्टेट। अगर वहां पर हमें अपना क्या नहीं मिलता है, रिसोर्स नहीं मिलता है उस द पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। और जब उसको मिलेगा देन वो क्या करेगा, देन वो यूज करेगा, यूज करने के बाद उसको रिलीज करेगा। these are the sequence this is the sequence in which process use the resource। next, what is the deadlock, a set of तो वही कुछ डेडलॉक के बारे में बातें। तो द इवेंट विथ विच वी आर मेनली कंसर्न हेयर आर रिसोर्स एक्विजिशन एंड रिलीज। देखिए, a set of process is in deadlock state when every process is set is in waiting state। बोला ना, एक मतलब एक सेट ऑफ प्रोसेस कब डेडलॉक में चली जाएंगी, जब क्या है, सभी की सब क्या कर रही हैं, वेट कर रही हैं, कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, सारी ही प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रही हैं कि कोई छोड़ेगा देन हम काम करेंगे, कोई छोड़ेगा देन हम काम करेंगे। बात आ रही समझ में, क्या डेडलॉक, क्या सिचुएशन है डेडलॉक, कि हमारे पास सिस्टम में कुछ प्रोसेस हैं P1 P2 Pn, कुछ प्रोसेस हैं, लेकिन एट द टाइम पर कोई भी प्रोसेस रन नहीं हो रही है। सारी प्रोसेस क्या है, किसी भी प्रोसेस के पास अपने सारे रिसोर्स उपलब्ध नहीं है कि वो अपना काम कर पाए। मतलब किसी ने कोई लेके रखा है, किसी ने कोई लेकर रखा है, किसी ने कोई लेकर रखा है। अब देखिए,
आई बात समझ में? तो हम लोग अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि क्या कहते हैं कि किसी ने सारे रिसोर्स लेके रखे, किसी ने आधे आधे रिसोर्स लेके रखे हैं और कोई भी काम कर नहीं पा रहा है। तो जिसने जो लेकर रखे हैं वो रखे हुए हैं और रिलीज भी नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आगे देखते हैं। तो these are the these are some characterizations ऑफ डेडलॉक। ये क्या है? ये कैरेक्टराइजेशन क्या है? मतलब कि डेडलॉक की जो समस्या है वो कब ही लगेगी। मतलब सिस्टम नॉर्मली काम कर रहा है, ये चार हमारे पास, सॉरी सॉरी, ये चार हमारे पास क्या है, ये चार हमारे पास कंडीशंस हैं, ये चार हमारे पास, हाँ, ये चार हमारे पास कंडीशंस हैं। जब ये चारों कंडीशन एक साथ हो जाएंगी तब हमारी डेडलॉक की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखिए एक एक करके हम आपको सारी समस्याएं समझाएंगे कि डेडलॉक लगता कब है किसी सिस्टम में। सिस्टम में डेडलॉक लगता कब है? जब ये ये जब चार सिचुएशन हो जाती है। नंबर एक क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखिए भाई डेडलॉक क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। अगर एक रिसोर्स को 10 प्रोसेस एक बार में यूज कर सकती हैं तो क्या किसी को वेट करना पड़ेगा? नहीं वेट करना पड़ेगा। कोई वेटिंग स्टेट में जाएगा? नहीं वेटिंग स्टेट में जाएगा। अब आई बात समझ में कि डेड लॉक लगने के लिए ये चीज जरूरी है कि हमारे पास ऐसे रिसोर्स हों जो एक बार में एक ही के द्वारा यूज किए जा रहे। आई बात समझ में कि अगर हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम लोग ने वहां पर पढ़ के आए थे प्रोसेस में। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अभी हम लोग उसमें पढ़ के आए थे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ के आए थे, सीमाफोर वाला। तो अब देखिए, तो क्या बात थी? हाँ, ओनली वन प्रोसेस can use a resource at a time. This is called the mutual exclusion. अगर ये नहीं होगा तो डेडलॉक की समस्या नहीं लगेगी। तो हमारे पास क्या है? दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये चारों समस्याएं क्या है? नेसेसरी हैं। अगर इन चारों में से एक भी नहीं हो रही होगी तो उस समय डेडलॉक सिस्टम में नहीं लगेगा। तो पहली समस्या क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हमारे पास ऐसे रिसोर्स होने चाहिए जो क्या हो, जो क्या हो, एक बार में एक ही प्रोसेस के द्वारा यूज किए जा रहे हों। अच्छा, यहां तक तो आ गए, लेकिन एक बात हम लोग भूल गए बताना कि ये चारों चीजें हैं क्या, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने अभी बात कही थी कि बीमारी की हम डेडलॉक एक बीमारी है हमारे सिस्टम के लिए। डेडलॉक हमारे सिस्टम में नहीं लगना चाहिए, लेकिन डेडलॉक लगेगा और उसे हमें हटाना भी पड़ेगा। लेकिन डेडलॉक को हटाने के लिए हमें उसके कारणों का तो पता होना चाहिए ना कि डेडलॉक के कारण क्या है। तो ये चार कारण हैं डेडलॉक लगने के। अगर हमने अपने दिमाग से इन चारों में से कोई एक कारण को भी हटा दिया तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं लगेगा। तो नंबर एक कारण क्या है डेडलॉक का? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नंबर दो कारण क्या है डेडलॉक का? होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट क्या कारण है? अभी मैंने जैसे बोला ये एक समोसा है, देन एक ये चटनी है मान लीजिए, या तो प्लेट चम्मच ले लेते हैं। एक बंदे के पास प्लेट और एक बंदे के पास चम्मच है। शादी में हम लोग मान लीजिए गए हैं किसी, और हमने चम्मच उठा लिया, एंड हमारे पास प्लेट नहीं है तो हमने चम्मच पकड़ के रखी है, ठीक है। और प्लेट नहीं मिल रही तो हम सोच रहे चम्मच लिए रहे, जब प्लेट खाली होगी तब हम लोग ले लेंगे। लेकिन दूसरा आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसने प्लेट उठा के रखी हुई है और चम्मच उसको नहीं मिल रही है। वो सोच रहा है चम्मच मिलेगी तो हम खाना खाएंगे। अब आई बात समझ में? तो दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं? मिले हुए रिसोर्स को होल्ड करके वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? दोनों के दोनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन व्हेन डेडलॉक अकर्स। इसका मतलब दोनों ही क्या है? वो सोच रहा है हमें प्लेट मिलेगी तो चम्मच यूज करेंगे, और वो सोच रहा है हमें चम्मच मिलेगा तो हम खाना खाएंगे। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स, उसने एक रिसोर्स होल्ड कर रखा है, और वेटिंग फॉर अदर अदर रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है? वो वेट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? दूसरा मान लीजिए उसके लिए वेट कर रहा है और वो उसके लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए जैसे P1 है, यहाँ पर
यहाँ पर यही तो हुआ था, जैसे एक P1 रिसोर्स है और ये एक P2 रिसोर्स है। अब इसने R1 को होल्ड करके रख लिया और इसने R2 को होल्ड करके रख लिया, है ना। लेकिन अब इसको ये चाहिए तो वो ये नहीं ले सकता, क्योंकि इसने होल्ड करके रखा हुआ है, और इसको ये चाहिए तो ये नहीं ले सकता। तो यहाँ क्या हो गया, होल्ड एंड वेट की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो दिस इज फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन टू अकर डेडलॉक, क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। नंबर टू, होल्ड एंड वेट, मतलब प्रोसेस को जो मिला रिसोर्स उसने रख लिया और वेट करने लगा। नंबर थ्री, नो प्रियम्पशन, दिस इज द सिचुएशन। प्रिमिटिव अप्रोच क्या होती है, आपको पता होगा प्रियम्पशन क्या होता है। प्रियम्पशन ये होता है कि जब हम लोग एक लोग को दूसरे लोग से ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। तो समझिए, तो बात समझिए, जैसे कि हम्म, हम्म, तो देखिए, हम्म, हम्म, तो डेडलॉक, तो यहाँ पर नो प्रियम्पशन क्या है, नो प्रियम्पशन ऐसी बात है कि प्रिमिटिव क्या होता है, प्रियम्पशन क्या होता है कि जब हम लोग एक एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। अब यहाँ पर आप बात समझिए, मान लीजिए P1 है, P2 है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, ठीक है। अब P1 की प्रायोरिटी हाई है, मान लीजिए P2 की प्रायोरिटी सॉरी हाई है। तो P1 ने मान लीजिए R1 एक्वायर करके रखा हुआ है, P2 ने R2। अब जैसे ही P2 को R1 की जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेगा, इससे छीन लेगा, भाई इसके पास ज्यादा ताकत है, वो क्या करेगा, छीन लेगा और अपना काम कर लेगा। तो जब कोई छीन लिया तो क्या डेडलॉक लगेगा, नहीं लगेगा। P1 को समस्या होगी कि अरे लो, मेरा तो रिसोर्स छीन लिया, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो ठीक है, लेकिन काम तो होगा ना। P2 काम करेगा, P2 काम करेगा, खत्म करेगा, रिलीज करेगा, P1 को मिलेगा, देन P1 अपना काम करेगा। तो स्टारवेशन में तो P1 जा रहा है, उसको वेट करना पड़ेगा, बट डेडलॉक नहीं लगेगा। तो नो प्रियम्पशन होगा, मतलब अब लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नो प्रियम्पशन करेंगे। किसी की प्रायोरिटी ना कम है और ना ज्यादा है, ऐसी जगह है जहां पर प्रोसेस, सारे प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम होगी, कोई भी प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का रिसोर्स छीन नहीं पाएगा, उस जगह पर डेडलॉक लगेगा। अब आई बात समझ में। नंबर तीन है सर्कुलर वेट। अगर सर देखिए, जैसे बात समझिए, सर्कुलर वेट क्या होता है। P1, लेट P1 is waiting for P2. What is P1? Process 1. It means process 1 is waiting for P2. That P2 release some resource which are wanted by P1. मतलब P2 कुछ रिसोर्स रिलीज करे जो P1 मांग रहा हो, तो इसको बोल सकते हैं P1 is waiting for P2, और P2 is waiting for P3, P3 is waiting for P4। मान लो इस तरह से काम हो रहा है। P1 रुका हुआ है P2 के लिए, P2 रुका है P3 के लिए, P3 रुका है P4 के लिए। क्या ये सर्कुलर वेट है, नहीं है। देखिए, P4 तो किसी के लिए नहीं रुका है ना। P4 क्या करेगा, P4 अपना काम खत्म करेगा, अपने रिसोर्स रिलीज करेगा, P3 को देगा, P3 खत्म करेगा, P2 को देगा, P2 खत्म करेगा, P1 को देगा। क्या डेडलॉक लगा, नहीं लगा। डेडलॉक होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे का वेट तो कर रहे हैं, बट P4 किसी का वेट नहीं कर रहा है, इसलिए P4 का काम खत्म हुआ। लेकिन अगर हम ये कर दें, अगर हम क्या कर दें ये, कि P1 इज वेटिंग फॉर P2 इज वेटिंग फॉर P3 इज वेटिंग फॉर P4 एंड P4 इज वेटिंग फॉर P1, उस जगह क्या होगा, डेडलॉक लग जाएगा। भाई P1 तो काम कर ही नहीं पा रहा ना जब तक P2 नहीं करेगा, और P4 किसके लिए वेट कर रहा है, P1 के लिए। अब आई बात समझ में। तो सारे ही लोग एक दूसरे का क्या करते रहेंगे, वेट करते रह जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। तो ऐसी जगह, ऐसी अवस्था जहां पर सारे प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर वेट। देन
दीज आर फोर इंपॉर्टेंट कंडीशन टू अकर डेडलॉक। इसका मतलब अगर इन चार में से हम लोग एक को भी वायलेट कर देते हैं तो वहां पर डेडलॉक नहीं लगेगा। तो बात आई समझ में? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, एंड नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट। क्या है ये सारी चीजें? अच्छा, तो ये सब में आएगा क्या? ये क्या हो गया पता नहीं। हम्म तो देखिए, अब ये सारी स्लाइड्स में आएगा आई थिंक। रुकिए एक बार इसको बंद कर लीजिए। सॉरी फॉर लेट। हम्म नो प्रियम्पशन सर्कुलर वेट तक हो गया था। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हम्म हम्म, तो देखिए, तो हमें ये चार कंडीशंस पता चल गई जिनकी वजह से क्या लगता है, डेडलॉक लग जाता है। तो अब हम लोग डेडलॉक को रोकने का प्रयास करेंगे। तो डेडलॉक को रोकने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो या चार तरीके हम लोग बोल सकते हैं डेडलॉक को रोकने के हैं, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके हैं। आप समझिए बात कि किसी भी बीमारी को रोकने के चार तरीके हैं। क्या? या तो बीमारी लगने ही ना दी जाए, या डेडलॉक को रोकने के क्या है, दो तरीके ऐसे हैं जहां पर हम लोग डेडलॉक को लगने ही नहीं देते हैं। मतलब पहले से तैयारी बनाकर रखते हैं कि हमारा डेडलॉक क्या हो, लगे ही नहीं सिस्टम में। मतलब सिस्टम को ऐसा ही, ऐसे रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, इस तरह से रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कि हमारा सिस्टम कभी डेडलॉक में जाए ही नहीं। तो ये दो टेक्निक है जिसमें रिसोर्स, जिसमें हमारा सिस्टम कभी डेडलॉक में नहीं जाता है, उसको बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक। एंड सेकेंड में इज डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक। व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड व्हाट इज द अवॉइडेंस, हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। व्हाट इज द प्रिवेंशन टेक्निक? प्रिवेंशन होता क्या है? प्रिवेंशन मतलब होता है किसी चीज को क्या करें, पहले से ही हम लोग होने से पहले ही क्या करें, उसकी दवा दारू कर दें। दिस इज डेडलॉक प्रिवेंशन। देखिए जैसे क्या है कि डेडलॉक प्रिवेंशन इस तरह से है, जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, हम्म, हाँ जैसे वैक्सीनेशन बोल सकते हैं। मान लीजिए कोरोना है, कोरोना है, हमारे पास कोरोना बीमारी मान लीजिए चाइना में आई थी। तो अगर भारत सरकार इतनी उसके लिए जागरूक हो जाती कि कोरोना से आने से पहले ही सबको क्या करा देती, वैक्सीनेशन करा देती, तो क्या कोरोना हम लोग को हो पाता? नहीं हो पाता। लेकिन वैसा नहीं हुआ हमारे, वो तो नहीं हुआ। वैक्सीनेशन पहले नहीं हुआ, जब बीमारी लग गई तब वैक्सीनेशन हुआ। अच्छा, दूसरी देख सकते हैं पोलियो। पोलियो, इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती होगी। हम्म तो देखिए, हम्म तो पोलियो में क्या है, जैसे प्रिवेंशन, हम लोग प्रिवेंशन टेक्निक अपनाने का मतलब होता है कि बीमारी के आने से पहले ही हम लोग उसकी रोकथाम की तैयारी करने लगते हैं। जैसे हर बच्चे को बचपन में पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, क्यों पिलाई जाती है? कि उसको आगे चल के कभी ये बीमारी ना हो। टीकेकरण होते हैं, वो सारे क्या है, प्रिवेंशन है। अब आई बात समझ में? वो सारे क्या है, प्रिवेंशन है। कि प्रिवेंशन टेक्निक में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कुछ पहले से ही तैयारी बना के रखेंगे, पहले से ही दवाई देकर रखेंगे कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में ना जाए। दिस इज कॉल्ड द प्रिवेंशन टेक्निक्स। ठीक। नंबर टू क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस।
डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है कि हम लोग जब हम लोग प्रोसेस हमारा कोई रिक्वेस्ट करेगा, प्रोसेस हमारा जब एक एक प्रोसेस नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो हम लोग उसे इस तरह से रिसोर्स को देंगे, इस तरह से एलोकेट करेंगे कि हमारा क्या हो, डेडलॉक ना लगे। इससे हम लोग डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोसेस कितने भी रिसोर्स लेकर चला जाएगा तो क्या डेडलॉक अवॉइड हो पाएगा? नहीं, डेडलॉक लग जाएगा। These are the two techniques in which deadlock will never occur. ओके, नेवर एंटर द डेडलॉक स्टेट, सिस्टम कभी डेडलॉक स्टेट में नहीं जाएगा। एंड द थर्ड वन इज अलाउ द सिस्टम टू एंटर द डेडलॉक। तो सेकंड क्या है? सिस्टम डेडलॉक में चला जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं कि डेडलॉक लगा किस वजह से, और देन हम लोग उसको रिकवर करते हैं। दिस इज द अनदर टेक्निक टू रिकवर द डेडलॉक। एंड द फोर्थ वन इज वेरी गुड कि इग्नोर द प्रॉब्लम दैट pretend the deadlocks never occur in the system. Ignore the problem. Ignore the problem. अगर कहीं डेडलॉक लगता भी है तो क्या करो, सिस्टम बंद करो। जैसे हमारा हमारा ये लैपटॉप है, ये सारे जो सिस्टम है, इसमें डेडलॉक लगने से भी क्या होगा, हम लोग बंद करके फिर से दोबारा चालू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक टेक्निक है हमारे डेडलॉक को सॉल्व करने की, कि डेडलॉक क्या कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड द डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम। और ये मान के चल रहे हैं कि डेडलॉक कभी नहीं लगेगा। अब आए बात समझ में? तो डेडलॉक को हैंडल करने के हमारे पास एक्चुअली चार तरीके हैं, उन दो को एक में लिखा गया है। क्यों लिखा गया? क्योंकि उन दोनों में डेडलॉक लगता ही नहीं है, और बाकी इन दोनों में डेडलॉक लगता है। तो एक में डेडलॉक लगने पर हम लोग उसको डिटेक्ट करके रिकवर करते हैं, एंड सेकंड वन इज हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बट दीज टू आर इंपॉर्टेंट, ये जो दो हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक एंड डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक, यहाँ से आपका क्वेश्चन आना है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है? डेडलॉक लगने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे, उसके होने की संभावना को भी खत्म कर देंगे। और अवॉइडेंस क्या होगा? अवॉइडेंस ये होगा कि हम लोग जब रिसोर्स एलोकेट करेंगे तो इस तरह से लेखा जोखा रखेंगे कि सारे प्रोसेस क्या हो, आसानी से रन हो पाए। आगे बात करते हैं। तो व्हाट इज द डेडलॉक प्रिवेंशन? अब देखिए, डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोवाइड अ सेट ऑफ मेथड टू एंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड। अब आई बात समझ में? क्यों पढ़ा था हम लोग ने वो चारों कंडीशन? वो चारों कंडीशन हम लोग ने क्यों पढ़ी थी, आप समझ में आएगा। ये चार कंडीशन पढ़े थे हम लोग ने। क्या ये याद रखिएगा कि डेडलॉक लगने के लिए चार कंडीशन जरूरी है? क्या? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट। डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इन चारों में से, इन चारों चीजों में से अगर एक को भी हम लोग वायलेट कर दें, कि मतलब ऐसा कुछ सिस्टम में कर दें कि होल्ड एंड वेट कोई कर ही ना पाए, ऐसा कोई ना कर पाए कि मतलब अपना अपना सामान उठा लिया और काम कोई नहीं कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है। तो अगर हम लोग ने इस तरह की टेक्निक लगा दी कि कोई भी प्रोसेस होल्ड एंड वेट कर ही नहीं पा रहा है, तो उस समय हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं लगेगा। तो वही बात बोली गई कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इन चारों में से कोशिश करेंगे कि कोई एक ना हो, कोई एक समस्या हल हो जाए जिससे डेडलॉक ना लगे। तो देखो, क्या हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हटा सकते हैं? क्या हम लोग सिस्टम से म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हटा सकते हैं? क्या था म्यूचुअल एक्सक्लूजन? म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, ये देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन में बात कर रहे हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन था कि ऐसा हमारा रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसको एक बार में एक ही प्रोसेस यूज कर पाए, दो प्रोसेस यूज नहीं कर। दिस इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बट दिस इज अ हार्डवेयर चीज ना, मतलब एक रिसोर्स को एक प्रोसेस यूज करेगा कि दो प्रोसेस यूज करेगा, तो हार्डवेयर बात है ना। Are not require mutually exclusive access and thus cannot be involved in deadlock. At least one resource must not be non-shareable. Invalidate one of four necessary condition for deadlock. तो क्या हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन को खत्म कर सकते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में। ओके, आगे बात करते हैं। क्या हम लोग होल्ड एंड वेट को खत्म कर सकते हैं? ये बात समझने लगी वाली है कि एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी नॉन शेयरेबल। एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी नॉन शेयरेबल। शेयरेबल रिसोर्स डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक्सेस।
अगर हम लोग क्या करें भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हटाने के लिए क्या करेंगे कि शेयरेबल रिसोर्स है, डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक्सेस एंड दस कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द डेडलॉक। तो क्या ऐसा होगा? ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हटा दिया जाए भाई। जो रिसोर्स जिस टाइप का है वैसी टाइप का रहेगा ना। हम लोग ये थोड़ी कर सकते हैं कि मतलब माउस को दो प्रोसेस एक बार में यूज कर लें, है ना। तो क्या है कि इसमें हम लोग ने कोई टेक्निक नहीं लगाई, लगा पा रहे हैं कि हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे हटाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो पाता है कि एक रिसोर्स को एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस यूज करें तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे, व्हाट इज होल्ड एंड वेट। क्या हम लोग होल्ड एंड वेट को किसी प्रोसेस से खत्म कर सकते हैं? देखो, होल्ड एंड वेट को क्या खत्म किया जा सकता है? हाँ, होल्ड एंड वेट को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए कुछ क्या है, इसके लिए क्या है, कुछ हमारे पास आइडिया है कि होल्ड एंड वेट को कैसे खत्म कर सकते हैं। कि हम लोग एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं, ऐसी सिस्टम बना सकते हैं जिसमें क्या हो कि अगर एक बंदे ने चम्मच उठाई, ठीक, एक एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स लिया और दूसरे प्रोसेस ने दूसरा रिसोर्स लिया, तो क्या हो, अब अगर इसको अपना प्रोसेस देखिए, जैसे ये कुछ तरीके हैं, रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड एलोकेट इट रिसोर्स बिफोर इट बिगिंस एजुकेशन और अलाउ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज नॉट एलोकेटेड टू इट। बात समझने वाली ये है कि क्या हम लोग रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिन एग्जीक्यूशन। कि मतलब ये यही बोल रहा है कि हम लोग तभी हम लोग किसी प्रोसेस को हम लोग होल्ड एंड वेट को हम लोग कैसे वायलेट कर सकते हैं कि किसी प्रोसेस को हम लोग तभी उसके रिसोर्स दें जब उसके सारे के सारे रिसोर्स उपलब्ध हों। जैसे एक आदमी को खाना खाने के लिए प्लेट और चम्मच दोनों चाहिए, ठीक, अच्छा, एक बंदा है जिसको सिर्फ प्लेट चाहिए, ठीक। तो अब इसने क्या किया, प्लेट उठा लिया, हमें प्लेट चम्मच दोनों चाहिए था और उसको सिर्फ प्लेट चाहिए थी, ठीक है। हमने प्लेट उठा लिया और हम प्लेट लेके वेट कर रहे हैं कि हमें चम्मच मिलेगा तो हम प्लेट से खाना खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का अगर हम लोग मैकेनिज्म लिख दें कि हम लोग तुमको तब तक प्लेट नहीं देंगे जब तक चम्मच नहीं मिल जाएगा, मतलब कि हम लोग तुमको क्या नहीं देंगे, प्लेट नहीं देंगे, क्योंकि तुमको चम्मच प्लेट दोनों की जरूरत है। और हम लोग तुमको तब तक प्लेट नहीं देंगे, जो ये प्लेट है ये चम्मच है, ये देखो, दिखा, अरे जो भी है, हाँ, अगर हम तुमको तब तक प्लेट नहीं देंगे जब तक तुम्हें चम्मच नहीं मिल जाएगी। तो वही बात हो गई, अगर हमें चम्मच तुम्हारी अवेलेबल नहीं है तो हम तुमको प्लेट भी नहीं देंगे, जिससे क्या होगा, प्लेट वाला आदमी दूसरा जो यूज दूसरे को जो जरूरत है उसको क्या मिल जाएगा, प्लेट मिल जाएगा। तो वही बात है। तो होल्ड एंड वेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस तरह से हटा सकते हैं कि एक प्रोसेस को तब तक कोई रिसोर्स एलोकेट ना किया जाए जब तक उसके इस्तेमाल के सारे रिसोर्स उपलब्ध ना हो। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग कर क्या रहे हैं पता चल रहा है आप लोगों को? हम लोग क्या कर रहे हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक हम लोग अपना रहे हैं डेडलॉक को हटाने के लिए। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जो चार नेसेसरी कंडीशन थी, नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट, इन चार में से एक कंडीशन को वायलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोग वायलेट नहीं कर पाए, लेकिन अब हम लोग होल्ड एंड वेट को वायलेट करेंगे। किस तरह से करेंगे? इस तरह से हम लोग कर देंगे कि हम लोग एक प्रोसेस को तब तक कोई रिसोर्स नहीं देंगे जब तक इसके मांगे हुए सारे रिसोर्स उपलब्ध ना हो। अगर इसके मांगे हुए सारे रिसोर्स उपलब्ध नहीं होंगे तो इसको हम लोग रिसोर्स नहीं देंगे। अब आई बात समझ में? इससे क्या होगा कि ये बेकार में होल्ड करके वेट नहीं करेगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इससे क्या है, लो रिसोर्स, हम लोग सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। एंड स्टारवेशन प्रॉब्लम, स्टारवेशन प्रॉब्लम हम लोग पढ़ के आए हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में। स्टारवेशन क्या है, व्हेन अ प्रोसेस इज वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक प्रोसेस अगर किसी अदर प्रोसेस के लिए वेट करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारवेशन में। तो यही तो हुआ, यहाँ P1 वेट करेगा खड़े होके कि नहीं, जब मेरा प्रोसेस, जब मेरे रिसोर्स सारे आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, रन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ P1 क्या हो जाएगा, स्टारवेशन में चला जाएगा। तो होल्ड एंड वेट को हम लोग ने क्या किया,
वायलेट तो किया, लेकिन इससे ये एक समस्या भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है। नो प्रियम्पशन क्या है? नो प्रियम्पशन क्या, अभी हमने बताया। नो प्रियम्पशन क्या है कि अब हम लोग नो प्रियम्पशन को वायलेट करने का प्रयास करेंगे। तो नो प्रियम्पशन क्या था? नो प्रियम्पशन में ये था कि सभी लोग की प्रायोरिटी बराबर थी, कोई भी किसी का रिसोर्स छीन नहीं सकता था। छीन नहीं सकता था, इसलिए सब लोग अपने अपने लेकर रखे हुए थे, और सबने क्या, कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिम्प्ट कर देंगे, प्रियम्पशन अलाउ कर देंगे। एक की प्रायोरिटी हाई कर देंगे एंड दूसरे की प्रायोरिटी लो कर देंगे। तो हाई प्रायोरिटी वाला लो प्रायोरिटी वाले से छीन लेगा रिसोर्स और अपना काम करेगा। तो इससे एक्चुअली डेड लॉक तो नहीं लगेगा, डेड लॉक तो नहीं लगेगा, काम तो होता रहेगा। हाँ, रिसोर्स स्टारवेशन में जला, प्रोसेस हमारा स्टारवेशन में तो जरूर चला जाएगा, लेकिन क्या डेड लॉक लगेगा? नहीं लगेगा। तो दिस इज, हम लोग नो प्रियम्पशन को भी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं। इफ अ प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट अनदर। अब देखिए, बात समझिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग ने किसी की प्रायोरिटी हाई कर दी तो वो किसी का भी रिसोर्स छीन लेगा। अब यहाँ पर भी एक रूल्स बनेंगे कि आप किसी के भी रिसोर्स को एक्वायर नहीं कर सकते, प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। केवल उसी ही प्रोसेस के रिसोर्स को प्रिम्प्ट करेंगे जो प्रोसेस अभी वेटिंग स्टेट में है, मतलब रन नहीं कर रहा है। अगर आप रन करते हुए प्रोसेस से छीन लिया आपने, तो काम हो ही नहीं पाएगा। एक बंदा रन कर रहा था, आपने छीन लिया, आपसे फिर कोई छीन लेगा, आप रन करेंगे। If a process is holding some resource and request another resource that cannot be immediately allocated it, that is process must wait, then all resources the process is currently holding and preempted. तो क्या होगा, जो बचे हुए उसके पास जो पहले से रिसोर्सेस थे वो भी क्या प्रिम्प्ट कर लिए जाएंगे। अगर वो प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है तो उसके पहले जो पास थे रिसोर्सेज वो भी क्या कर लिए जाएंगे, प्रिम्प्ट कर लिए जाएंगे। Preempted resources are added to the list of the resources for which the process is waiting. तो वो जो सारे लिए गए उससे रिसोर्सेज, अब वो रिसोर्सेज किसको दिए जाएंगे, बचे हुए प्रोसेस जो वेट कर रहे हैं उनको दिए जाएंगे। तो देखिए सर्कुलर वेट पर तो ये बात आई, नो प्रियम्पशन को भी हम लोग कर सकते हैं। वायलेट इस तरह से किया जा सकता है कि हम लोग ने किसी की प्रायोरिटी बढ़ा दी। अब व्हाट इज द सर्कुलर वेट? इम्पोज आर टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज टाइप and required that each process request resource in an increasing or enumeration। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है, इस बात को समझिए कि सर्कुलर वेट को हम लोग किस तरह से वायलेट कर सकते हैं। अरे कहाँ गया, हाँ। अब हम लोग देखिए सर्कुलर वेट से किस तरह, अगर हम लोग के पास ऐसे है, हम लोग के पास रिसोर्स है R1 है, R2 है, R3 है, लाइक दैट कुछ रिसोर्सेस है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस P1 है, ये हमारे पास प्रोसेस P2 है, ये हमारे पास प्रोसेस P3। अगर हम लोग इन रिसोर्सेस की ऑर्डर कर दें, ऑर्डर में कर दें कि P1 को पहले R1 को एक्वायर करना पड़ेगा। मान लीजिए तीनों के तीनों, तीनों रिसोर्सेस को मांग रहे हैं, तीनों के तीनों क्या, R1 को भी मांग रहा है, R2 को भी मांग रहा है, R3 को भी मांग रहे हैं। तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसको ऑर्डर में कर दें कि एक रिसोर्स, हाँ, तो सॉरी, ऑर्डर की बात क्या बोली गई। हम्म, तो प्रोसेस P1 R2 को तभी एक्वायर कर सकता है जब उसके पास R1 हो। अब आई बात समझ में, क्या, देयर इज अ ऑर्डर इन रिसोर्स एलोकेशन, मतलब R2 किसी प्रोसेस को तभी मिलेगा जब उसके पास पहले से R1 होगा। बोल रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या कर देंगे हम लोग, ऑर्डरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑर्डरिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, and require that each process request allocate in an increasing order। मतलब P1 P2 को तभी एक्वायर कर सकता है जब उसको क्या हो, R1 उसके पास हो। अब आए बात समझ में, इससे क्या होगा, अब मान लीजिए तीनों को तीनों चाहिए, तीनों लोग को तीनों चाहिए, लेकिन बाजी किसने मार ली, P2 ने मार ली। लेकिन क्या हुआ, P2 को, एक बार और इसको थोड़ा सा समझते हैं, सर्कुलर वेट को हम लोग किस तरह से हटा सकते हैं। देखिए P1 है,
P2 है, P3 है, R1 है, R2 है एंड R3 है। ठीक है, इन तीनों को चाहिए था, लेकिन मान लीजिए P2 ने R1 को एक्वायर कर लिया। ठीक, तो क्या अब P1 R1 को ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या P1 R2 को ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज देयर इज अ ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि P1 के पास R1 नहीं है, इसलिए वो R2 उसको एलोकेट नहीं होगा। तो क्या P1 R2 को ले सकता है? नहीं। क्या P3 R2 को ले सकता है? नहीं। क्या P1 P3 को R3 को ले सकता है? नहीं। कौन ले सकता है R2 को? सिर्फ P2। कौन ले सकता है R3 को? सिर्फ P3। अब P2। तो यहाँ पर क्या डेडलॉक लगा? अगर हम लोग रिसोर्सेस की एक प्रॉपर ऑर्डरिंग कर दें और इस तरह का मैकेनिज्म सेट करें कि एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के ही टर्म में एक्वायर कर सकता है। इसका मतलब अगर उसके पास उसका प्रीवियस रिसोर्स नहीं तो उसको एक्वायर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सर्कुलर वेट की समस्या क्या होती है? खत्म होती है। इससे कोई भी रिसोर्स किसी को एलोकेट नहीं हो रहा है। बात समझिए कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है अभी आपको समझ नहीं आया। हम्म, देखिए, यहाँ पर R1 है, R2 है और R3 है। मान लीजिए तीन रिसोर्सेस हैं, P1 P2 P3, तीनों को ही तीनों रिसोर्सेस चाहिए। तो कभी क्या होगा, P1 ले लेगा R2 को, P2 ले लेगा R1 को, P3 ले लेगा R3 को। देन अब P1 वेटिंग फॉर P2 एंड P3, P3 वेटिंग फॉर P1 एंड P2, लाइक दिस। ऐसा चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? लेकिन अगर हम लोग इस तरह का मैकेनिज्म लगाएं कि R1 R2 उसी को मिलेगा जिसके पास क्या है, R1 है, और R3 उसी को मिलेगा जिसके पास क्या है, R2 है। मतलब उसका प्रीवियस रिसोर्स उसके पास है, ये ऑर्डर लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि बाजी मार ली किसने, P1 P2 ने। P2 ने क्या ले लिया, R1 को ले लिया। तो क्या P3 इन दोनों को ले पाएगा? बात ये चल रही है। तो P2 को ही ये भी मिलेगा और P2 को ही ये भी मिलेगा। देन ये काम करेगा, रिलीज करेगा, फिर कोई लेगा। इस तरह से काम चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक, कि किस तरह से हम लोग इन चारों में से म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट में से किसी एक को भी अगर हम लोग क्या कर दें, हटा दें, किसी एक को भी होने ना दें, किसी एक कंडीशन को भी हम लोग फॉल्स कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेडलॉक नहीं लगेगा। एंड द सेकेंड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक. What is this? Deadlock avoidance technique. In this technique, we have to learn uh, a algorithm called Banker's algorithm, जहां से क्वेश्चन आना पक्का है, पक्का है, पक्का है। पिछली बार भी दो क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आएंगे। तो देखिए क्या होता है डेडलॉक अवॉइडेंस। अभी हम लोग इस पर दो चार क्वेश्चन भी करेंगे। और मैं बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चन तो लिख रखे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नहीं, मैंने पूरा ये लिख रखा है यहाँ पर। मैं जब दूंगा आपको पीपीटी, तो आप आराम से इसको थ्योरी को जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग सीधा कहाँ पर जाएंगे, क्वेश्चंस पर जाएंगे और बात वहां पर करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज द डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक। डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये लेखा जोखा रखते हैं कि कौन से प्रोसेस के पास अभी कितने, कौन से प्रोसेस, डेडलॉक अवॉइडेंस में हम लोग क्या करेंगे कि कौन से प्रोसेस के पास अभी कितने रिसोर्स हैं। ठीक, हमारे पास मैक्सिमम वो रिसोर्स कितने थे, हमने कितने किसी को दे रखे हैं, और अभी हमारे पास कितने रिसोर्स बचे हुए हैं। ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, एक लेखा जोखा रखेंगे। क्या? तो क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए कि एक रिसोर्स, अभी हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस किस तरह से काम करता है। कि हम लोग एक लेखा जोखा रखते हैं, एक टेबल बना के रखते हैं कि किस प्रोसेस को हमने कितने रिसोर्स दे रखे हैं, अभी हमारे पास कितने रिसोर्स बचे हुए हैं, और अब हम किस प्रोसेस को रिसोर्स दें कि उसका काम खत्म हो जाए। बात समझिए। तो रिक्वायर्स दैट द सिस्टम हैज सम एडिशनल अप्रियोरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। बात समझ में आई कि एक हम लोग प्रेरी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि इसको कितने रिसोर्स चाहिए थे एंड कितने हमने दे रखे हैं। ठीक, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मॉडल रिक्वायर्स टू ईच प्रोसेस डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर ईच टाइप दैट इज मे नीड।
ओके, the deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation state. रिसोर्स, व्हाट इज द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, मतलब एक प्रोसेस को एक समय में कितने, उसकी स्टेट क्या है कि उसके पास इस समय कितने रिसोर्स हैं, कितना वो यूज कर रहा है इस समय। दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू इंश्योर दैट देयर कैन नेवर बी अ सर्कुलर वेट कंडीशन। हम लोग हमेशा ये एक इंफॉर्मेशन रखेंगे कि कौन सा प्रोसेस कितना यूज कर रहा है, जिससे क्या हो, सर्कुलर वेट की समस्या ना लगे। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग को बात समझ में आएगी पूरी, क्योंकि ये पूरा एक थियोटिकल थ्योरी नहीं है, ये एक पूरा प्रैक्टिकल ही कॉन्सेप्ट है, पूरा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है पूरा, तो इसको बिना क्वेश्चन किए आपको समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं, हाँ, तो वही बात है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से भी हम लोग अवॉइडेंस कर सकते हैं और बैंकर्स एल्गोरिदम से भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बैंकर्स एल्गोरिदम, समझते हैं। बैंकर एल्गोरिदम्स क्या है, कहां पर आ रही है, बैंकर एल्गोरिदम्स आ रही है डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक में। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू अवॉइड द डेडलॉक। फर्स्ट वन इज ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम लोग ने नहीं पढ़ा है ना, हम लोग के लिए बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और दूसरी चीज क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम से हम लोग क्या करेंगे, डेडलॉक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज ईच प्रोसेस मच अ प्रेरी क्लेम मैक्सिमल यूज व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स हैव इट वेट, ये सब बात ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि एग्जांपल ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम, बैंकर एल्गोरिदम काम कैसे करता है। व्हाट इज दिस सोर्स एलोकेशन, इसका मतलब है हमारे पास ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये सारे हमारे पास क्या है, प्रोसेस है। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। ये सब क्या है हमारे पास, ये सारे प्रोसेस हैं। These are the resources A, B and C. What are the instances? ये इंस्टेंस क्या है कि A रिसोर्स जो है हमारा, एक रिसोर्स है हमारा, रिसोर्स क्या है कि मतलब एक प्रोसेस को होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती होगी ना, उन्हीं चीजों को रिसोर्स बोल रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए उस तरह का रिसोर्स हमारे पास 10 रिसोर्स हैं, बी तरह के रिसोर्स हमारे पास 5 रिसोर्स हैं और सी तरह के रिसोर्स हमारे पास 7 रिसोर्स हैं। ठीक, इतनी सारी प्रोसेस हमारी एक टाइम में चल रही है और हमने एक स्नैपशॉट एट टाइम टी नॉट, किसी टाइम टी नॉट पर हम लोग ने इतने इतने रिसोर्स, जीरो ए रिसोर्स P1 पी नॉट को दे रखे हैं, बी कितने बी रिसोर्स दे रखे हैं पी नॉट को, P0 को एक रिसोर्स बी दे रखा है। ठीक, मैक्स क्या बताता है, ये एलोकेशन टेबल क्या बताती है कि हमने एक टाइम पर कितने किसको दे रखे हैं। मैक्स क्या बताता है कि हमारे पास टोटल कितने हैं, ए मतलब ए 7 है, सॉरी टोटल कितने नहीं, ये हम लोग को बताता है कि मैक्स हम लोग को बताता है कि पी नॉट को मैक्सिमम कितने ए रिसोर्स चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए, मैक्सिमम कितने बी रिसोर्स चाहिए और मैक्सिमम कितने सी रिसोर्स चाहिए। इसका मतलब ये रहा दोस्त कि मतलब अगर हम लोग पी नॉट को 7 ए 5 बी और 3 सी रिसोर्स दे दें तब वो पी नॉट रन हो पाएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हमारे पास तो इतने हैं ही नहीं है, है ना, इतने हैं, लेकिन हमारे पास और भी तो प्रोसेस चल रही है ना, और ने एक्वायर करके रखे हैं। आई बात समझ में। तो दिस शोज द नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स अ प्रोसेस वांट्स। ठीक है, तो प्रोसेस वन, अगर हम बोले P1 कितने बी रिसोर्स चाह रहा है, मैक्सिमम 2 बी रिसोर्स इसको चाहिए, और अभी इसके पास क्या है, सिर्फ 2 ए रिसोर्स है, बाकी कोई रिसोर्स इसके पास अभी नहीं है। और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं इस समय, देखो भाई अवेलेबल कितने हैं, यहां से तो सब दिख रहा है, बात समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। अवेलेबल क्या है और एलोकेशन क्या है, मैक्सिमम क्या है, इसकी बात समझिए। एलोकेशन क्या है, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, एलोकेशन क्या है। एलोकेशन है कि हम लोग ने किसी एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे किस प्रोसेस को कितने कौन से रिसोर्स दे रखे हैं। मतलब P2 को 3 ए रिसोर्स दे रखे हैं,
P2 को 2 C रिसोर्स दे रखे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम उसकी डिमांड थी 9 की और 2 की। अभी कोई भी बंदा काम नहीं कर पा रहा क्योंकि किसी की मैक्सिमम डिमांड पूरी हम नहीं कर पाए हैं। और हम लोग के पास बचे केवल कितने रिसोर्स हैं? इतने रिसोर्स। क्यों बचे हैं? देखो, क्योंकि कितने ए रिसोर्स हम लोग बांट चुके हैं? 2, 2, 2, 4, 3, 7, 7 ए रिसोर्स हम लोग बांट चुके हैं ना। और थे कितने हमारे पास? 10 थे टोटल। तो हमारे पास बचे कितने? 3। दिस इंस्टेंस इज इस टाइम हमारे पास जब हम लोग ये रिसोर्स दे चुके हैं तो हमारे पास कितने रिसोर्स बचे? ए 3 केवल बचे। बी कितने बचे? देखो, 1, 2, 2 दे दिए। टोटल हमारे पास 5 थे तो हमारे पास कितने बचे? 3 बचे। ऐसी हो रही है बात। अवेलेबल क्या बताता है आपको? कि इस टाइम पर हमारे पास कितने रिसोर्स, कौन से रिसोर्स कितने अवेलेबल है। और एलोकेशन क्या बताता है? इस टाइम पर कौन सा प्रोसेस कितने ले रखा है। मैक्स क्या बताता है? कि इस प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्स चाहिए। ये बात आ गई समझ में। अब आगे देखिए, अगर अगर अब देखिए स्नैपशॉट एट टाइम टी नॉट, एलोकेशन ये हो रखा है, मैक्सिमम ये हो रखा है, अवेलेबल ये, और नीड इतनी इतनी। नीड क्या, व्हाट इज नीड? नीड क्या है? कि मतलब उसको इतना तो मिला हुआ है लेकिन अभी उसको और कितनी ज्यादा जरूरत है किसकी? भाई, पी नॉट को मैक्सिमम 7 चाहिए थे ए, लेकिन उसको मिले हैं 0, तो अभी उसको कितने और चाहिए? 7 चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम नीड। दिस इज नीड। मतलब एलोकेशन माइनस मैक्सिमम माइनस एलोकेशन इज इक्वल टू नीड बोल सकते हैं। नीड मतलब समझ में आ रहा है ना कि प्रोसेस पी नॉट को अभी कितने और रिसोर्सेस की जरूरत है, कितने एलोकेट हो चुके हैं और कितने और रिसोर्सेस की जरूरत है, ये बात चल रही है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये सिस्टम, क्या इस टाइम पर क्या क्या हमारा ये जो इस टाइम पर हमारा सिस्टम डेडलॉक फ्री है कि नहीं। देखो, क्या हो सकता है? ये बोल रहा है द सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट सिंस द सीक्वेंस दिस इज सेटिस्फाइड। देखो भाई, अब हमें ये देखना होता है एक्चुअली बैंकर्स एल्गोरिथम में, क्या हम लोग के पास जो बचे हुए अवेलेबल हैं, कौन से रिसोर्सेस, क्या इन बचे हुए रिसोर्सेस से हम लोग किसी की डिमांड को पूरी कर सकते हैं? अगर हम लोग किसी की डिमांड को पूरी कर दें तो क्या हो जाए? हमारा प्रोसेस हो जाएगा हमारा। एक भाई, एक की डिमांड को हम पूरी करेंगे, वो रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज, रिसोर्स रिलीज करेगा। देन उस वाले को किस में? दूसरे में यूज करेंगे। देन फिर वो रिलीज करेगा। देन ऐसे ऐसे सारे होते जाएंगे। तो देखो, हमारे पास ये तीन तीन दो, तीन के ए के 3 इंस्टेंस बचे हैं। इंस्टेंस मतलब 3 ए बचे हैं, 3 बी बचे हैं और 2 सी बचे हैं। तो अगर हम लोग ये सीक्वेंस फॉलो करें कि पहले P1 को खत्म करते हैं, P1 को खत्म करते हैं, 1, 2, 2, इसको और चाहिए तो हमने 1 इसमें दे दिया और 2 इसमें दे दिया और 2 इसमें दे दिया। देन हमारे पास P1 होके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जब, अब मेरी बात समझते जाना, इसको हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? P1 को दिया। तो P1 को तो हम लोग फुलफिल कर सकते हैं ना, क्योंकि P1 को ए के कितने चाहिए? 3 चाहिए। 2 पहले से दे चुके हैं और एक एक की जरूरत है, तो एक तो है हमारे पास, हमने दे दिया भाई। दो दो हमारे पास, ये भी हमने दे दिया भाई। दे दिया तो हमने P1 ने हमारे बचे हुए रिसोर्स भी रिलीज कर दिए, जो उसके उसने पहले भाई। P1 को हमने सारे दे दिए। P1 रन हो चुका, P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका। तो अब P1 ने जो होल्ड करके रखा था वो वाला तो वो रिलीज कर देगा ना। तो P1 ने रिसोर्स रिलीज कर दिया ये। अब आई बात समझ में? दो। तो अब हमारे पास कितने रिसोर्स हो गए? इतने रिसोर्स हो गए। अब आई बात समझ में? अब हम लोग ने किसको किया? P3 को किया। मतलब जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में करें, हम लोग किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, कि हमारा बस काम हो रहा होना चाहिए। तो अगर हमने P3 को, क्या हम लोग मैक्स डिमांड पूरी कर सकते हैं P3 की? भाई, क्या हम लोग P2 की मैक्स डिमांड पूरी कर सकते हैं क्या इस समय? P2 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या P2 की मैक्स डिमांड पूरी कर सकते हैं? क्योंकि वो A6 मांग रहा है। क्या हमारे पास A6 है? नहीं है। तो क्या हम लोग P2 को रन करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। सिर्फ उसी प्रोसेस को रन करा सकते हैं जिसके लिए हमारे पास क्या हो? अवेलेबल हो रिसोर्सेस। अब बात आई समझ में? तो हम लोग ने P3 को रन कराया, P3 को रिसोर्स उसके दिए, P3 रन हुआ और P3 ने फिर जो होल्ड करके रखे थे वो वाले भी क्या कर दिए? रिलीज कर दिए, क्योंकि P3 तो हो चुका ना। अब हमारे पास कितने हैं? इतने रिसोर्स हो गए।
ऐसे ही एक सीक्वेंस चलेगा जिसमें क्या होंगे, सारे प्रोसेस रन होते जाएंगे, रन होंगे, खत्म होंगे, अपने बचे हुए अपने जो होल्ड किए हुए वो थे रिसोर्सेस उनको रिलीज करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं। व्हाट इज द सेफ स्टेट एंड व्हाट इज अनसेफ स्टेट, आगे शायद एक पिक्चर हो, नहीं है। देखिए सेफ स्टेट क्या है, अनसेफ स्टेट क्या है। सेफ स्टेट ही है, ये अनसेफ स्टेट है। अनसेफ स्टेट वहां जहां पर डेडलॉक लगने के चांस होते हैं, और सेफ स्टेट वो जहां पर डेडलॉक लगने के चांस नहीं होते। तो क्या यहाँ पर डेडलॉक लगा, नहीं लगा। तो इन दिस टाइम दिस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट में क्या डेडलॉक लग ही जाएगा क्या, नहीं। डेडलॉक लगने के चांस है, अगर आपने सही सीक्वेंस में उसको रन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक लग जाएगा। अब मान लीजिए, अब देखिए कैसे, बात आई समझ में। अनसेफ स्टेट क्या है, जब हमारा प्रोसेस हमारा सिस्टम क्या है, डेडलॉक लग सकता है अगर सही सीक्वेंस में हम लोग उसको रिसोर्स रिसोर्स एलोकेशन सही वे में ना करें तो क्या डेडलॉक लग जाएगा। अब आई बात समझ में। बैंकर्स एल्गोरिदम यही करता है कि पहले हम लोग किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम में क्या करते हैं, सबका लेखा जोखा रखे होते हैं, फिर उसको देखते हैं कि अभी हमारे पास जो बचे हुए रिसोर्सेस है उससे हम लोग किसकी मांग को पूरा कर सकते हैं और किसको खत्म कर सकते हैं, किसका एग्जीक्यूशन खत्म कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बैंक एल्गोरिथम। अब आई बात समझ में। अब थोड़ा सा बच रहा है, इसको भी बता देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस के पास चलेंगे। देखिए, एंड सेकंड टेक्निक इज डिटेक्शन एल्गोरिदम एंड देन रिकवरी स्कीम। तो इसमें यही होगा कि हम लोग इफ अ सिस्टम डज नॉट एम्प्लॉय आइदर अ डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम देन द डेडलॉक सिचुएशन में अकर। अगर हम लोग उन दोनों में से बैंकर्स एल्गोरिदम और डेडलॉक प्रिवेंशन में से कोई भी सिस्टम हमारा हमारा जो कंप्यूटर है इन दोनों में से कोई भी एल्गोरिदम को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो हमारा सिस्टम कहाँ चला जाएगा, डेडलॉक में। अगर डेडलॉक में चला जाएगा तो हम लोग को फिर उसको हटाना पड़ेगा। देन हम लोग पहले डिटेक्ट करेंगे कि डेडलॉक एक्चुअली लगा कहाँ पर, देन जहां पर लगा होगा फिर उसको वहां से रिकवर करेंगे। तो अ, ये आप समझ सकते हैं, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई वो नहीं है। रिकवरी फ्रॉम द प्रोसेस टर्मिनेशन, मतलब प्रोसेस टर्मिनेशन, और रिकवरी फॉर डेडलॉक। तो डेडलॉक रिकवरी कैसे हो सकती है, बात समझिए। भाई मान लीजिए डेडलॉक वो हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। अब आप लोग स्लाइड्स पढ़ेंगे तो समझेंगे, पहले हम लोग ये बताते हैं कि डेडलॉक मान लीजिए समझ में आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट अ विक्टिम। मान लीजिए P1, P2, P3 एंड P4, ये सारे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर वेट कर रहे हैं, सर्कुलर वेट कर रहे हैं। हमने P4 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जो P1 के लिए वेट कर रहा था। देन क्या होगा, मतलब इसके रिसोर्स छीन के क्या कर दिए, इसको दे दिए। Then ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा। तो ऐसे विक्टिम को हम लोग चूज कर लेते हैं जिसको सस्पेंड करने की कॉस्ट क्या हो, सबसे कम हो, और उसको सस्पेंड करके हम लोग क्या कर देते हैं, बाकी सारे प्रोसेस को रन होने देते हैं। वही तो बोला, सिलेक्ट अ विक्टिम। दूसरी बात, रोल बैक, मतलब हम लोग रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं ना, रिसोर्स एलोकेट करते जा रहे हैं, धीरे 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 हर प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रोल बैक, क्या है, रोल बैक इज अ रिकवरी एल्गोरिदम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स पीछे जाते हैं। मतलब अभी जिसको रिसोर्स दिया उससे वापस लिया, जिसको दिया उससे वापस लिया, रिटर्न टू द सेफ स्टेट, रीस्टार्ट द प्रोसेस फॉर दैट स्टेट। आया बात समझ में। हम लोग प्रोसेस को कहाँ ले जाते हैं, सेफ स्टेट में ले जाते हैं, देन उसको फिर से रन कराना शुरू करते हैं। दिस इज सेफ स्टेट, क्या, जब उसमें डेडलॉक नहीं लग रहा था। तो हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे, फिर रोल बैक करेंगे, पीछे जाएंगे उस प्रोसेस में, एंड देन रीस्टार्ट द प्रोसेस। और क्या करेंगे, स्टारवेशन करेंगे भाई, किसी के छीन के किसी को, सेम प्रोसेस में ऑलवेज बी पिक्ड एज विक्टिम, इंक्लूड द नंबर ऑफ रोल बैक इज कॉस्ट फैक्टर। यही बात बोली जा रही है। ये सारा मतलब कुछ खास इसमें से थ्योरी आने का अगर चांस हो, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, प्रोसेस टर्मिनेशन,
हाँ, टर्मिनेशन प्रोसेस अभी हमने बोला ना, P4 को हम लोग ने टर्म व्हेन आर डिटेक्टेड, देखिए सेवरल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप, मतलब हमने बताया एक बैंकर्स एल्गोरिथम, ये सब ठीक है। हम लोग कहाँ चलेंगे अब, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलेंगे, फिर वहां आगे बात करेंगे। देखिए बची हुई चीजों को क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारा पूरा जितना भी टॉपिक था उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं। थोड़ा सा पानी पीने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। थैंक यू। हाँ, तो हम लोग ने देखा, सब हम लोग ने बस इतना सीखा डेडलॉक, कि हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम सीख के आए हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका था डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन क्या है, हम लोग किसी तरह के डेडलॉक को खोजेंगे, खोज तो वो मशीन का काम है। और उसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं, या तो रोल बैक करेंगे, या तो किसी को स्टारवेशन में भेजेंगे, और या तो क्या करेंगे, सेलेक्ट अ विक्टिम एंड सस्पेंड द और टर्मिनेट द प्रोसेस। एक प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे, देन बाकी प्रोसेस क्या करने लगेंगे, अपना काम सही से करने लगेंगे। अब आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चंस पर आते हैं, गेट के सारे क्वेश्चन 2022 में आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर डेडलॉक। अगर हम लोग ये सारे कर पाएंगे तो इसका मतलब हम लोग ने इनफ थ्योरी पढ़ ली, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ने नहीं पढ़ी, इसका मतलब देखिए, which of the following statement is are true with respect to deadlock? Circular weight is necessary condition for formation of deadlock. Yes, हम लोग ने चार कंडीशन पढ़ी थी। नो प्रियम सबसे पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट। यस, सर्कुलर वेट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेडलॉक। इन एनी सिस्टम, देखिए, इन एनी सिस्टम वेयर ईच रिसोर्स हैज मोर देन वन इंस्टेंस, a cycle in it graph wait for graph indicate the presence of। अभी हम लोग ने ग्राफ एलोकेशन नहीं देखा है। क्या नहीं देखा अभी हम लोग ने, ग्राफ नहीं देखा है अभी हम लोग ने, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ नहीं देखा, तो अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, इस पर समझते हैं। इफ द करंट allocation of resource to process leads the system of unsafe state then deadlock will necessary occur। बात बोली थी ना हमने कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई अनसेफ स्टेट में है, अनसेफ स्टेट में है तो जरूरी है क्या कि चल क्यों नहीं रहा है? हम्म। अगर कोई अनसेफ स्टेट में है तो जरूरी है कि डेडलॉक लगे, नहीं। अगर, तो इफ द करंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स प्रोसेस लीड द सिस्टम टू अनसेफ स्टेट, अगर अनसेफ स्टेट में ले गया देन द डेडलॉक विल नेसेसरी अकर, नहीं। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि डेडलॉक लगे, लेकिन लग सकता है। एक वहां देखिए, एक ऐसा मैंने बॉक्स बनाया है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दिस इज अनसेफ एंड दिस इज सेफ वन। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है डेडलॉक का, तो ये सेफ में तो नहीं लगेगा, लेकिन अनसेफ स्टेट में भी लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लगेगा ही। अगर हम लोग प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सही से नहीं करेंगे तो लग जाएगा, तो ये तो गलत है। इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ द सिस्टम इफ एवरी एज इज असाइन असाइनमेंट एज देन द सिस्टम इज नॉट डेडलॉक स्टेट। ये देखिए ये आया। तो अभी हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी हम लोग इन दोनों पर आपको नहीं बताया पूरी बात। हम्म। लेकिन आगे चलते हैं, क्योंकि ये वाला सही था हम लोग को। हाँ सॉरी, ये और ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अभी हम लोग पढ़ लेंगे। द एड टू डिटरमाइन डेडलॉक अकर, कौन बताता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। हम लोग ने बताया था ना कि कौन बता सकता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बता सकता है। ये कि डेडलॉक है कि नहीं है, ये कौन बता सकता है, रिसोर्स एलोकेशन
ग्राफ बता सकता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का क्या है, हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देख सकते हैं कि कहीं पर डेडलॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा। ये क्वेश्चन नहीं आना। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एक अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप। ठीक, हमारे पास m रिसोर्सेज हैं सेम टाइप के। R1 हमारे पास कितने सारे हैं, m है मान लीजिए, ठीक है। these resources are shared by three processes, तीन प्रोसेस हैं, P1, P2 and P3, which have peak time demand of 3, 4 and उनको मैक्स कितना चाहिए, मैक्सिमम इसको R1 चाहिए 3, इसको चाहिए 4 और इसको चाहिए 6। इस पर द मिनिमम वैल्यू ऑफ m दैट इंश्योर दैट डेडलॉक विल नेवर कर। m की क्या वैल्यू हो, m की मेरे पास क्या वैल्यू हो, m कितने मतलब R1 कितने सारे होने चाहिए, बट मिनिमम की बात बोल रहा है। मिनिमम, मैक्सिमम तो 6, 4, 10, 3, 13 हो तो हम लोग सबको सबकी मैक्स डिमांड को पूरी कर दें और प्रोसेस होके खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखो, तो क्या होगा, तो मिनिमम हम लोग को कितने रिसोर्स R1 चाहिए कि हमारे प्रोसेस क्या हो जाए, प्रोसेस सारे के सारे रन हो जाए, डेडलॉक ना लगे। ठीक, तो अगर हम लोग सबसे वर्स्ट कंडीशन की बात करें, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन की बात करें, तो P1 क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा P1 करेगा क्या भाई, दो रिसोर्स होल्ड करके बैठ जाएगा और उसको एक नहीं मिल रहा होगा। क्या करेगा, दो रिसोर्स होल्ड करके बैठ जाएगा और काम भी नहीं करेगा और रिसोर्स भी होल्ड किया हुआ है। अगर हाँ, इसके पास 3 होता तो क्या ये काम कर लेता, हाँ काम कर लेता और रिसोर्स छोड़ देता। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये दो लेके रखा हुआ और काम भी नहीं कर रहा, रखा हुआ भी है, फंसाया हुआ भी है। ये क्या कर रहा है, 3 लेके रखा हुआ है मैक्सिमम, ये क्या 5 लेके रखा हुआ है मैक्सिमम। ठीक, तो इन लोग ने ये रख लिए इतने इतने इतने, क्या कर लिए, रख लिए और काम कोई नहीं कर रहा है। तो मिनिमम तो भाई इतने होने से तो हमारा काम ही नहीं होगा ना। मान लो ये वर्स्ट केस बन गया हमारे, मान लीजिए हमारे पास 5, 3, 8, 2, 9 9 है, अगर हमारे पास m इज इक्वल टू 9, R1 हमारे पास रिसोर्स 9 है, तो इस टाइम पे तीनों ने रख लिए। हम्म, सॉरी 10 है, मेरा सर दर्द होने लगा। 5, 3, 8 टू 10, अगर हमारे पास m 10 होता, अगर मान लीजिए m हमारा 10 होता, तो इस वर्स्ट केस में कोई काम नहीं कर रहा है और कोई काम कर भी ना पाता, क्योंकि इन्होंने सबने अपने अपने रिसोर्स होल्ड करके रख रखे हैं। अगर हमारे पास मान लो एक रिसोर्स और होता, तो क्या होता, इनमें से किसी को मिलता, इनमें से किसी को मिलता, वो काम पूरा करता, रिसोर्स रिलीज करता, दूसरे को मिलता, वो काम पूरा करता, रिसोर्स रिलीज करता, दूसरे को देता, वो काम पूरा करता। बात आई समझ में। तो अगर हमारे पास 10 होते तो वर्स्ट केस में हमारे पास काम ना हो पाता, लेकिन अगर हमारे पास 11 है तो क्या काम हो पाएगा। तो कितना है हमारा मिनिमम m की वैल्यू आई 11। अब आई बात समझ में। तो इसका शॉर्टकट ऐसा बोल सकते हैं कि सबको क्या दे दो, उससे एक कम कम दे दो, उससे क्या कर दो, जितना उसका मैक्स डिमांड है उससे एक कम दे दो, मैक्स डिमांड से एक कम दे दो, मैक्स डिमांड से एक कम दे दो, देन प्लस 1। इस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, जितने भी प्रोसेस हैं उनको उनकी मैक्स मैक्स डिमांड से एक एक कम देके एक उसमें जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, मिनिमम हमारे पास आ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम लोग ये समझेंगे तो पूरा बैंकर्स एल्गोरिथम समझ में आएगा। बात समझिएगा इस क्वेश्चन को, बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने की आशंका है बहुत ज्यादा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इधर से आना थोड़ा सा मुश्किल है। हम्म, देखिए तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बड़ा देख के परेशान मत हो। इन अ सिस्टम देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिसोर्सेस ई, एफ एंड जी। ठीक, एलोकेशन क्या बताता है कि एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे किसको कितने मिल चुके हैं, P1 के, P0 के, P0 के पास कितने ई हैं, एक है, कितने जी हैं, एक है। आई बात समझ में। और मैक्स क्या बताता है कि P0 को मैक्सिमम कितने चाहिए। ठीक,
देखो, in a system there are three type of resources EFG and four processes P0, P1, P2 and P3 execute concurrently, एक साथ execute हो रहे हैं. At the outset, the process have declared their maximum resource requirement उन्होंने दे रखा है. कहा गया requirement using a matrix named max as given below. The example max, this is the, ये सब बात लिखिए. The number of the instance of resources allocated to the various process, ये सब बात लिखी हुई है. Consider a state of the system with the allocation matrix this as shown below, and in which three instance of E and three instance of F are the only resource available. अगर हमारे पास E कितने हैं, 3 है, और F कितने हैं, 3 है. दो चीजें हैं हमारे पास. E कितने हैं हमारे पास, 3 है, और F कितने हैं हमारे पास, 3 है इस समय. ठीक. और हम लोग इतने 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 दे चुके हैं और इतनी इतनी मैक्स डिमांड है. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है? क्या हम लोग, मेरे पास जो बचे हुए रिसोर्स हैं उससे किसी भी एक की डिमांड पूरी कर पाएंगे? देखो, तो हमारे पास E3 है और F3 है. तो कोई है जिसको चाहिए F, अगर इसको 3 दे दिए जाए, देखो देखो P2 को, अगर हम लोग P2 को 3F दे दें तो क्या P2 की मैक्स डिमांड पूरी हो जाएगी? हाँ जी, पूरी तो हो जाएगी. और P2 को दे देने से अभी हम लोग पास E F G ऐसा बनाने का टेबल ऐसा बनाएंगे. E कितने हैं, 3 है. F कितने हैं, 3 है. G कितने हैं, 0 है. अगर हम लोग 3F P2 को दे दें तो इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी और ये काम पूरा कर लेगा, और पूरा करके ये वाले भी रिलीज कर देगा. कौन से? जो इसने अभी एक्वायर करके रखे हैं. कितने? एक E एक्वायर करके रखा है और 3G. अब हम लोग के पास कितने हो गए, 4, 3 एंड 3. ये अब हमारे पास उपलब्ध हो गए. अब हम लोग किसको दे सकते हैं? देखो, P3 को क्या दे सकते हैं? देखो, P3 को E की डिमांड तो पूरी कर सकते हैं क्योंकि इसके पास 2 है, और इसको नीड कितने की है, नीड कितने की है इसको? अब नीड केवल 3 की है, लेकिन इसको F की नीड 4 की है. तो क्या हम लोग P3 को दे सकते हैं? नहीं दे सकते. भाई P3 की डिमांड नहीं पूरी कर सकते. P1 P2 होके खत्म हो गया. देन P1 की डिमांड पूरी कर सकते हैं. देखो, P1 की डिमांड पूरी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि P1 को कितने जी चाहिए, और भाई उसको मैक्सिमम 4 चाहिए थे, लेकिन अभी उसको दो हैं उसके पास. तो अभी हम लोग को कितने और देने हैं? 2 और देने हैं, जो कि हमारे पास हैं. और हमें E कितने देने हैं उसको? E1 देना है. एंड F कितना देना है? F उसको नहीं देना है. तो P1 भी पूरा हो जाएगा. P1 पूरा हो जाएगा तो वो भी बचे हुए रिसोर्स जो उसने अभी एक्वायर करके रखे हैं उनको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा. भाई, हमने इसको दे दिया ना, हमने इसको रिसोर्स दे दिया, उसने काम पूरा कर लिया, और जो उसके जो एक्वायर किए हुए थे वो क्या हो गए? वापस मिल गए हमें. तो हमारे पास अब कितने हो गए? इतने हो गए. इतने हो गए. अरे यार, क्या लिख रहे हैं? कितने हो गए हमारे पास? इतने हो गए. अब क्या हम लोग इसकी डिमांड को पूरी कर सकते हैं P3 की? हाँ जी, कर सकते हैं, क्योंकि इस F हमारे पास 4 हो चुके हैं, ये भी हमारे पास 3 है. तो रिक्वेस्टेड, अगर हम लोग बोले रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड एक टर्म जोड़ दें तो एलोकेटेड माइनस मैक्स बोल दें. अगर फॉर्मूला बाजी ना समझो कि एलोकेशन मतलब जितना भी उसके पास है, और रिक्वेस्ट उसको कितनी है, नीड नीड बोल दें. अगर इसको रिक्वेस्ट ना बोल के क्या बोल दें? नीड. नीड कितने की है उसकी? नीड 3 की है ना, 3F की. एलोकेशन मैक्स माइनस, उल्टा लिख दिया है. क्या होगा? नीड बराबर क्या होगा? मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड. इस समय उसको कितने एलोकेटेड है? 2 एलोकेटेड है. मैक्सिमम उसकी डिमांड 5 की है, तो नीड कितने की हुई? 3 की. तो क्या हमारे पास 3 ई उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है. 4 एफ उपलब्ध है और एक जी भी उपलब्ध है. तो हम लोग P3 को भी देंगे, ये भी खत्म हो जाएगा. देन P1 P0 भी खत्म हो जाएगा. इज द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट? यस. The system is not in safe but would be safe if one more instance of E. ना, पूरा सिस्टम सेफ स्टेट में है. अब आई बात समझ में कि कैसे हुआ. तो इस क्वेश्चन को, इसको देख के अब इसको डरना नहीं है, इन बातों को समझते जाना है बस थोड़ा थोड़ा.
अब बात समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपकी थ्योरी को और ज्यादा अच्छा बना देंगे। कंसीडर सिस्टम विथ 3 प्रोसेस एंड 4 शेयर इंस्टेंस। देखिए, प्रोसेस 1 है हमारे पास, प्रोसेस 2 है हमारे पास, और प्रोसेस 3 है हमारे पास, और 4 इंस्टेंस है हमारे पास। सेम रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है। सेम रिसोर्स के 4 इंस्टेंस है, मतलब एक रिसोर्स आर है, जो कितने हमारे पास 4 है। ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट अ मैक्सिमम ऑफ के इंस्टेंस। ये इनको मैक्सिमम कितना चाहिए, इसको मैक्सिमम के चाहिए, इसको मैक्सिमम के चाहिए, और इसको भी मैक्सिमम के चाहिए, ठीक। ये है मैक्स, ठीक है। के इंस्टेंस रिसोर्स रिक्वेस्ट इंस्टेंस कैन बी रिक्वेस्टेड एंड रिलीज्ड only one at a time. The largest value of k that will always avoid the deadlock. के की लार्जेस्ट वैल्यू हमें बतानी है जो हमेशा डेडलॉक को अवॉइड करेगा। मतलब ऐसा, मतलब मान लो कि ये 4 है, हम्म 4 है, तो के की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है जिसके लिए वो अवॉइड करे, देखो, डेडलॉक ना लगे, मतलब डेडलॉक ना लगे, ठीक है। तो जैसा कि अब हम अभी हम लोग ने पढ़ा था कि क्या कर दो, मैक्सिमम से एक 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 कम कर दे दो सबको, मैक्सिमम से क्या कर दो, एक एक कम दे दो। तो हमारे पास कितने हमने दे चुके, के -1, भाई इसको के -1 दे दिया, इसको के -1 दे दिया, और इसको के -1 दे दिया, और प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया, +1 कर दिया ना, जिससे क्या होगा, डेडलॉक नहीं लगेगा। मतलब हमारे पास इतने रिसोर्स होने चाहिए तो हमारे पास डेडलॉक ना लगे, है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये फॉर्मूले बाजी से हो जाएगा, नहीं तो हम लोग नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ, क्या, ये इतने हमारे पास अगर रिसोर्स हो तो हमारे पास डेडलॉक कभी नहीं लगेगा। तो ये हमेशा किससे कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम, देखिए, 3 के -2 इज लेस देन इक्वल टू 4, बराबर भी हो सकता है। देन 3k इज लेस देन इक्वल टू 6, देन k इज लेस देन इक्वल टू 2। k क्या है, 2 से 2 से छोटा या बराबर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज 2। बात आई कि नहीं आई समझ में। अब देखिए, एक इस तरह से समझ सकते हैं ना हम लोग ने, अभी हम लोग क्वेश्चन करके आए कि हम लोग ने क्या किया, मैक्सिमम 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 से एक एक कम तीनों को दे रखा है हमने, मैक्सिमम से एक कम इधर, मैक्सिमम से एक कम इधर, मैक्सिमम से एक कम इधर, +1, और हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, 4। तो ये जो नंबर ऑफ रिसोर्स हैं वो रिसोर्स के बराबर या उससे कम होना चाहिए, मतलब हमें नीड या तो इतने की हो, या तो 4 की नीड हो, या तो 4 से कम की हो, ठीक है। तो उससे हम लोग ने यहाँ से निकाला। एक बार और समझ लो, एक बार और समझ सकते हैं, या अगर इसको दूसरी तरह से समझना हो तो दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। देखिए, तो देखिए, अगर हमारे पास, यहाँ पर अगर हमारे पास के मैक्स, के हमारा मान लीजिए, के हमारा 2 आ चुका है। हम्म, तो के जैसे, तो हम लोग ने क्या किया, हमारे पास 4 है, तो अगर हमने के को मान लीजिए, अ, दूसरी तरह से समझाने में, हम्म अगर हम एक 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 तीनों को दे दें, और एक हमने शेयर्ड करके रखा है, एक 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 क्या कर दिया, तीनों को दे दिया, हमारे पास 4 ही तो रिसोर्स हैं, एक 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 तीनों को दे दिया, और एक हमने शेयर्ड करके रखा है। तो क्या एक अगर इसका होता तो ये तो रन हो चुका होता, नहीं, इस तरह से नहीं समझते इसको। इसको आप उसी तरह से समझें, मतलब इस तरह से समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है हमारे लिए, कि हमने क्या किया, सबसे पहले के -1 इसको दिए, के-1 मैक्सिमम डिमांड से एक कम इसको दिया, है ना, +1, +1 करने से क्या होगा, ये हमेशा इतनी जो संख्या है हमारे पास, रिसोर्स की अगर इतनी संख्या होगी तो हमारी क्या होगा, डेडलॉक कभी नहीं लगेगा। तो ये हमारा है 4 के बराबर, 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए ये, क्योंकि हमारे पास 4 ही रिसोर्स हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, 3k
-2 is less than equals to 4, then 3k is less than equals to 6, then k is less than equals to 2. Then the maximum value of k is 2. आई बात समझ में? ये व्हाट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ये बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है? डेडलॉक अवॉइडेंस है ना? बैंकर्स एल्गोरिथम किसमें? डेडलॉक अवॉइडेंस में पढ़ा था हम लोगों ने। अब इस बात को समझे। देखिए, ये बात आई समझ में आपको पूरी? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, मैक्सिमम से एक एक कम दिया। और अभी हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा पढ़ के आए थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने यही किया था कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था अभी, कि एक एक कम तीनों को दिया एंड देन एक शेयर्ड किया। तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स। इतने कम से कम रिसोर्स हमारे पास इतने होने चाहिए जिससे डेडलॉक ना लगे। तो हमारे पास रिसोर्स इस बार दिए हुए थे कि हमारे पास सिर्फ 4 ही रिसोर्स हैं, तो ये जो हमारे पास ये है, ये 4 से कम होना चाहिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ना हमारे पास, कम से कम इतना रिसोर्स होना चाहिए। तो मतलब रिसोर्स इज ग्रेटर देन। तो अगर हम लोग इसको फॉर्मुलाइज करें तो क्या फॉर्मुलाइज करेंगे, देखिए जरा। टोटल रिसोर्सेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स डिमांड, है ना, -1 इंटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस +1। अब वही बात समझ में, ये बात हो गई। ठीक। वैसे फॉर्मूले से ना समझिए तो ही ज्यादा अच्छा है, आप लोग अपने मन से आराम से करेंगे। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो शायद समझ में आए। मतलब समझ तो आ ही रहा होगा। देखिए, डेडलॉक अवॉइडेंस ये हो गया था। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिस्टम शेयर 9 टेप ड्राइव्स। हमारे पास मान लीजिए ये 9 टेप टेप ड्राइव्स, मतलब यही बोल रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कि 9 कोई रिसोर्स 9 है। हमारे पास कोई 9 रिसोर्सेज है, कोई एक रिसोर्स है जिसके कितने इंस्टेंस है, हमारे पास 9 है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इतनी दी हुई है, करंट एलोकेशन इतना हो रखा है, ठीक है। तो अब हमने ये बताना है कि सेफ है, डेडलॉक में है कि नहीं है। तो देखो, तो अभी हम लोग क्या, कितना अभी हम लोग के पास है, कितना अवेलेबल कितना है, अवेलेबल कितना है, हम लोग बांट कितना चुके हैं, 3 3 6 1 7 बांट चुके हैं। हम लोग के पास अवेलेबल केवल 2 है। तो इस अवेलेबल रिसोर्स के साथ क्या हम लोग किसी की मैक्स डिमांड को पूरी कर सकते हैं? हाँ, पूरी कर सकते हैं। P3 की मैक्स डिमांड को पूरी किया जा सकता है। इसको दे देंगे तो क्या ये रन हो जाएगा। रन हो जाएगा तो क्या 3 रिसोर्स छोड़ देगा, देन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 होने के बाद हम लोग इसको भी पूरा कर सकते हैं, इसको भी पूरा कर सकते हैं। तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमारे पास सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में, और डेडलॉक नहीं लगेगा, सेव एंड नॉट डेडलॉक। अब आई बात समझ में? आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं। The process, a system has 3 process sharing 4 resources. If each process need a maximum of 2 unit, then देखो, अभी वही बात हम लोग ने बोली ना, कि अगर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 एंड P3, 3 प्रोसेस हैं और मैक्सिमम 2 हैं, और हमारे पास रिसोर्स हैं 4, और इसका मैक्स कितना है, कौन मैक्स कितना मांग रहे हैं ये लोग, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम से एक कम दिया और एक रिसोर्स को हम लोग ने शेयर्ड रखा। एक रिसोर्स क्या रखा, शेयर्ड, जिसको एक एक बार सबके पास है। ये दिस इज वर्स्ट कंडीशन की बात चल रही कि मैक्स -1 होल्ड करके रख ली है। आई बात समझ में? ये वर्स्ट कंडीशन की बात है कि सारे प्रोसेस ने अपने मैक्सिमम से एक कम होल्ड करके रखा हुआ और काम भी नहीं कर रहा, और इतना सारा होल्ड करके भी रखा हुआ। तो क्या हुआ, तो 4 के साथ क्या कभी वो डेडलॉक में जाएगा? मतलब क्या है कि 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस की मैक्सिमम डिमांड 2 है ना, और हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, 4 रिसोर्सेस हैं हमारे पास। तो क्या सिस्टम कभी डेडलॉक में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक एक तीनों को दे दिया, ठीक, और एक हमारे पास शेयर्ड है, तब भी हमारा क्या है, एक एक दे दिया, मतलब एक एक होल्ड करके रखे हुए हैं, तब भी हमारा काम चल जाएगा।
तो क्या ये डेडलॉक में जाएगा? नहीं जाएगा। डेडलॉक कैन नेवर अकर। वह पिछला क्वेश्चन जिस तरह से किया था वैसे। विथ सिंगल रिसोर्स डेडलॉक अकर, सिंगल रिसोर्स के साथ इफ देयर आर मोर देन टू प्रोसेस। भाई एक ही रिसोर्स है भाई, और उस प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए क्या कभी डेडलॉक लग सकता है? नहीं लगेगा। वो रिसोर्स जिसको मिलेगा वो काम करेगा, वो छोड़ेगा, दूसरे को मिलेगा फिर वो काम करेगा, कभी नहीं रिसोर्स में लगेगा। इफ देयर आर ओनली टू प्रोसेस, ये सब कोई काम की बात नहीं है। तो एक प्रोसेस में कभी भी डेडलॉक, एक रिसोर्स में कभी भी डेडलॉक नहीं लगता है। जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, देन टेस्ट में देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अ सिस्टम हैज, हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। अ सिस्टम A system has six identical resources and process competing for them. सिक्स आइडेंटिकल रिसोर्सेज हैं हमारे पास। रिसोर्स कितने हैं? हमारे पास रिसोर्स हैं भाई 6, और हमारे पास एन प्रोसेस है, P1 है, P2 है, कितने हैं? एन प्रोसेस है। ठीक, ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट एट मोस्ट टू रिसोर्स। मैक्स, वही बात हो गई ना, मैक्सिमम कितना है मांग? दो रिसोर्स की मांग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ एन कुड लीड टू डेडलॉक? एन कितना होना चाहिए जो डेडलॉक लग जाए? एन कितना होना चाहिए जो डेडलॉक लग जाए? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात ये है, इसका आंसर 4 है। लेकिन अभी हम आपको अगर इसके बारे में बताएंगे तो शायद ना समझ में आए। चलिए आगे देख लेंगे इसको। देखिए, इस क्वेश्चन को आगे समझ लेंगे। हम्म What is the minimum number of resources required to ensure the deadlock will never occur if there are currently three process P1, P2 and P3 running in the system whose maximum demand for the resource of the same? भाई बात तो सेम आ गई ना, P1 है, P2 है, वही क्वेश्चन बार बार अराइज हो रहा है। तीन इसकी मैक्स, मैक्स कितनी है? ये मैक्स डिमांड इसकी क्या है? 3 है, 4 है, 5 है ना? तो मतलब यही बोल रहा है कि कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्स्ट केस में इसको 2 दे दिया, होल्ड करके रखा है। वर्स्ट केस में इसको 3 दे दिया, होल्ड करके रखा है। वर्स्ट केस में इसको 4 दे दिया, होल्ड करके रखा है। और एक रिसोर्स हमारे पास, मिनिमम रिसोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मिनिमम रिसोर्स 4 3 7 2 8 और एक 9, 9 रिसोर्स होने चाहिए जिससे हमारा डेडलॉक ना लगे। अरे 4 3 7 8 9 और एक 10, सॉरी, 4 3 7 8 9 और एक 10, 10 आया। ये 10 आंसर आया इसका, मतलब थोड़ा सा मैंने वहां मिस्टेक किया। आगे चलते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीयूटी में आ चुके हैं, दो मैं करा चुका हूँ, दो तीन बाकी आप कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक? भाई होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सुना, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। ठीक, तो विच ऑफ द, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, उसका कोई वो नहीं है। अब देखिए, इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग। पहले हम लोग ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग process and resource requirement of each process. This process P1 P2 P3 है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 टाइप 2, यूज्ड मैक्स लिखा हुआ है, मतलब 1 इसके पास है और मैक्सिमम डिमांड है 2 की। टाइप 2 के, टाइप 2 रिसोर्स का इसके पास 1 है और मैक्सिमम डिमांड है 3 की। तो देखिए, प्रोटेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है कि अनसेफ स्टेट में है कि डेडलॉक स्टेट में, किस स्टेट में, अभी हमें नहीं पता है, हम लोग देखने जा रहे हैं। Predict the state of this system assuming that there are a total of 5 instances of resource type 1। टाइप 1 के कितने हैं हमारे पास? टाइप टाइप 1 के हमारे पास 5 रिसोर्सेज हैं। 4 इंस्टेंस ऑफ टाइप 2, और टाइप 2 के हमारे पास 4 इंस्टेंस हैं। इस इतनी बात आती है समझ में? अब देखो भाई, टाइप 1 के हमारे पास 5 हैं, टाइप 2 के हमारे पास 4 हैं, जिसमें से टाइप 1 के हम लोग कितने दे चुके हैं? 2 3 4, 4 दे चुके हैं। तो अभी हम लोग के पास अवेलेबल कितने हैं टाइप 1?
अवेलेबल कितने हैं? सिर्फ एक अवेलेबल है। टाइप टू कितने अवेलेबल हैं? क्योंकि हमारे पास चार थे, हमने तीन बांट चुके हैं ना यूज्ड। टाइप टू यूज्ड कितने हो चुके हैं? तीन। तो हमारे पास ये भी कितने बचे हैं? वन। अब देखो भाई, क्या इन अवेलेबल रिसोर्सेस से हम किसी भी प्रोसेस को फुलफिल कर पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। P3 को कितने चाहिए? P1 को टाइप वन कितने चाहिए? वन। ठीक है, हम दे देंगे। टाइप टू कितने चाहिए? टू। हम नहीं दे पाएंगे, तो P1 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए। P2 को P2 को टाइप वन कितने चाहिए? दो। P2 की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए। P3 को टाइप वन कितने चाहिए? टू। वो भी रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पाए। तो इन दिस स्टेट द सिस्टम इज इन दिस टाइम द सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट नहीं है, ये अनसेफ स्टेट में है। 5 इंस्टेंस ऑफ दो दो चार और हाँ, मतलब अनसेफ स्टेट में है। अभी हम लोग डेडलॉक स्टेट में नहीं है ये। मतलब P1 P2 एंड P3, वन टू एंड टू। अच्छा, मतलब यहाँ पर डेडलॉक लगेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया? अनसेफ स्टेट बोला गया। डेडलॉक में अभी नहीं है, अभी फिलहाल डेडलॉक में नहीं है, बिकॉज नो वन इज वेटिंग फॉर अदर। तो ये क्या है? अनसेफ स्टेट में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसेफ। प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम अज्यूमिंग दैट देयर आर टोटल ऑफ 5 इंस्टेंस। तो यहाँ पर ये अनसेफ स्टेट में डेडलॉक लगने के पूरे पूरे चांस हैं। अब बात देखते हैं। अ टोटल ऑफ 9 यूनिट ऑफ रिसोर्स टाइप अवेलेबल एंड गिवन द सेफ स्टेट शो बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी द सेफ स्टेट। देखो भाई, 9 यूनिट्स है हम लोग के पास, किसी किसी भी। तो वो पिछला क्वेश्चन हम लोग को समझ में आया कि वो डेडलॉक स्टेट में नहीं, उसको हम लोग अनसेफ स्टेट बोलेंगे। डेडलॉक स्टेट बोलना सही नहीं है। या तो हम लोग पढ़ लेते हैं अनसेफ स्टेट और डेडलॉक स्टेट में क्या अंतर है। ओहो, अभी हम लोग उसके बारे में समझते हैं। हम्म, तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले से अ टोटल ऑफ 9 यूनिट ऑफ, हम आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। अ टोटल ऑफ 9 यूनिट ऑफ रिसोर्स टाइप अवेलेबल एंड गिवन द सेफ स्टेट शो बिलो। सेफ स्टेट यहाँ पर है नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी द सेफ स्टेट? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस विल बी द सेफ स्टेट? कौन सी स्टेट सेफ स्टेट है? देखो, हमारे पास 9 है, मैक्स डिमांड 7 है, यूज 2 है। दो दे चुके हैं हम लोग मान लीजिए टोटल कितने दे चुके हैं? अभी दो दो चार पाँच छः सिक्स हम लोग मतलब दे चुके हैं। हमारे पास अवेलेबल इस समय कितने हैं? अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? सिर्फ तीन अवेलेबल है। तो इन अवेलेबल से क्या हम किसी को पूरा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। P4 को पूरा कर सकते हैं। देन P4 पहले रन हो जाएगा। P4 रन होगा, एक को छोड़ेगा, देन एक इसमें जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? चार आ जाएगा। चार से क्या हम लोग किसी को पूरा कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। P3 को भी कर सकते हैं, लेकिन P4 के साथ P3 है नहीं। क्या P1 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। P2 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या पहले P3 को रन करें? आहा, क्या क्वेश्चन है। तो अगर हमने पहले P4 को रन किया, तो P4 के साथ कोई भी मैच नहीं हो रहा। P4 को रन करने से P3 रन करना पड़ेगा फिर, लेकिन P3 कोई ऑप्शन में नहीं है। तो क्या है? P3 को पहले रन किया, P3 को रन किया हमने पहले, तो P3 को तो देखिए, वो वाला ऑप्शन तो हमारा चला गया जिसमें हमने P4 को रन किया था पहले। अब मान लीजिए बाय द ऑप्शन जाते हैं अगर, कि पहले हम लोग ने P3 को रन किया, P3 को दिया, P3 को रन किया, देन इसको दो खाली हुए, तो बचे कितने? पांच। पांच हो गए हमारे पास। पांच के साथ किसको रन कर सकते हैं? क्या P1 को कर सकते हैं? हाँ, P1 को कर सकते हैं जी। तो इसने दो रिलीज और किए, तो हमारे पास टोटल कितने बचे? सात। अब फिर इसका मतलब यही ऑप्शन हुआ। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देख लेंगे कि क्यों इसको अनसेफ स्टेट और डेडलॉक स्टेट में नहीं बोला जा रहा है। अभी हम लोग आपके ये सारे क्वेश्चन तो करते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम कंटेन थ्री प्रोग्राम इच रिक्वायर थ्री टेप मिनिमम नंबर ऑफ टेप यूनिट
डेडलॉक नेवर अराइज, ये क्वेश्चन नहीं किया क्या अभी हम लोग ने? देखिए फिर कर लेते हैं। हम्म A system contains three programs, थ्री प्रोग्राम है P1 P2, पता नहीं हमने किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो देख लेते हैं। A system contains three program and each requires थ्री टेप यूनिट फॉर इट्स ऑपरेशन, मतलब इसका मैक्स डिमांड कितनी है? तीन है। सबकी मैक्स डिमांड क्या है? तीन 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 है। द मिनिमम नंबर ऑफ टेप यूनिट, तो तीन 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 है, तो हम लोग दो 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 दे दिए सबको, एक कम एक कम एक कम दे दिया। क्या क्यों दे दिया एक कम एक कम एक कम? हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि ये वर्स्ट कंडीशन है। क्या है ये? वर्स्ट कंडीशन है कि प्रोसेस पूरे लिया भी नहीं और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्स होल्ड करके बैठा है। तो मैक्सिमम दो होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम ये दो होल्ड कर लिया, मैक्सिमम ये होल्ड कर लिया दो। और अगर हमारे पास एक और होता, मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, एक और होता तो हमारे पास रन हो गए होते। तो क्या कितने चाहिए हम लोग को? मिनिमम सेवन, और आंसर इज सेवन। ठीक। सेम ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, सारी वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और देखते हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वापस से आते हैं अपनी पीपीटी में। तो हम लोग ने कहाँ पर छोड़ा था? डेडलॉक डिटेक्शन देन रिकवरी स्कीम, सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। क्या है भाई? इफ ऑल रिसोर्सेज हैव ओनली वन अ सिंगल इंस्टेंस देन वी कैन आइडेंटिफाई अ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम दैट। आपने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन में कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, मैंने कुछ लिख के रखा है। बस आप ऊपर से ये समझ सकते हैं कि डिटेक्शन क्या है, कि मतलब दिस इज ऑल्सो, मतलब ये भी एक तरीका है डेडलॉक को हटाने का, कि क्या पहले डेडलॉक हो जाने देते हैं, देन डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। रिकवर किस तरह से करेंगे हम लोग? या तो सेलेक्ट अ विक्टिम, रोल बैक एंड स्टारवेशन। रोल बैक करके एक क्वेश्चन आता है, इसलिए रोल बैक को बताया। ठीक। तो इन सब से आप जाएं, अच्छा लगा। और यही क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिल रहे हैं, अगर हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम लोग को छूट छूट रहा होगा तो मैं इसको एनालाइज करके वापस से अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।